आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.3। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है तो आपको 100% गारंटी के साथ 8.3 समझ में आ जाएगी। आज हम लोग इस वीडियो में 8.3 को कम्प्लीटली पूरा पढ़ेंगे, 8.3 के सभी सवालों को लगाएंगे। और आपने अभी तक कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 और 8.2 नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने 8.1 को 8.2 को पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में 8.3 को पढ़ेंगे। सभी सवालों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है तो 100% गारंटी के साथ आपको 8.3 समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग 8.3 प्रश्नावली को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.3 में पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान निकालना है। दूसरा है टेन 26 डिग्री और बटे कॉट 64 डिग्री का मान निकालना है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन दिया गया और इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया है। तो प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.3। तो इसमें पहले का पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, साइन 18। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और बटे में दिया है कॉस 72 डिग्री। कितना दिया है, कॉस 72 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। देखो आपको 8.3 प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको 6 सूत्र समझना है। कौन कौन से? पहला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री पढ़ो चाहे ना पढ़ो, डायरेक्ट भी पढ़ सकते। 90 माइनस थीटा या 90 डिग्री लगा तो डिग्री पढ़ दो। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा होता उल्टा जस्ट हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और तीसरा होता टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी प्रकार से ए हमारा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे हमारा सूत्र पहला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा होता है। अब इसको समझना कि किस प्रकार से यूज करेंगे। देखो जैसे लिखा है हमारा क्वेश्चन में आ गया साइन 90 माइनस का 40 आ गया। क्या आ गया, साइन 90 माइनस का 40 डिग्री आ गया। तो हम क्या करेंगे, कॉस 40 रखेंगे। क्यों, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, अर्थात जो थीटा के जगह पर रखा होगा तो थीटा की जगह पर क्या रखा है, 40 रखा है। थीटा के जगह पे क्या रखा है, 40, तो क्या हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा। क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है, cos थीटा होता है। अर्थात जो थीटा के जगह पर रखा होगा 90 के बाद जो y मान किसका होगा, थीटा का मान होगा, तो हमें थीटा का मान रख देना। जैसे हमारा लिखा है साइन 90 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा हमारा cos 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 20 हो जाएगा। अब जैसे लिखा है इस प्रकार से कि टेन 90 माइनस का 70 लिखा है, टेन 90 माइनस 70, तो हमारा सूत्र होता है क्या, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या रखा, 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कॉट 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन सूत्रों को यूज करना है। आपकी प्रश्नावली 8.3 में 6 सूत्र यूज होना है तो आप लोग इनको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। देखो पहला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा फिर टेन का उल्टा कॉट होता है और यहाँ पर क्या सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। देखो साइन का उल्टा वैसे कॉसेक होता है, लेकिन ये हमारे कौन से सूत्र है, चेंजिंग वाले सूत्र है, परिवर्तन वाले हैं। तो साइन का यहाँ पर क्या हो, कॉस, और कॉस का साइन होगा, और सेक का क्या होगा, उल्टा कॉसेक होगा, और कॉसेक का क्या होगा, सेक होगा। और टेन का हमारा वैसे ही रहता है। आप लोग ये नहीं समझना कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे परिवर्तन वाले सूत्र हैं ना कि उल्टे वाले सूत्र यूज हो रहे हैं। अब देखो इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग दोनों तरीका सीख लेना, जो अच्छा लगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री लिखा है, तो हमें क्या करना है, इनको चेंज करना पड़ता। अब चेंज एक को करेंगे, या तो ऊपर वाले पद को करेंगे या तो नीचे वाले पद को। तो किसी भी पद को चेंज कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो हम इसको दोनों प्रकार से समझाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे लिखा है हमारा साइन 18, तो हम लोग अभी ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 18, तो साइन 18 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना है, इनमें 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 बन जाए।
हमें इस प्रकार से घटाना है कि, और किस में घटाना, 90 में से घटाना। प्रत्येक सवाल में आपको 90 में से घटाना है। तो 90 में से हम कितने घटाएंगे कि 18 आ जाए। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 72 घटाएंगे। 90 में से हम क्या करेंगे, 72 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। और आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना कि अलग से सोचना है कि क्या घटाना है, बस आपको क्या करना है, नीचे देख लेना है कि नीचे क्या रखा तो वही घटा देना। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 72 जो नीचे रखा वही घटा देंगे। जो 90 में से हम क्या करेंगे, 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या घटाना है, क्या सोचना है, बस हमें क्या करना है, सवाल में ही देखना है कि क्या रखा है नीचे या कहीं पर बगल में रखा होगा तो उसी में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सिर्फ हमें एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो cos 72 लिखा नीचे। अब देखो हमारा सूत्र होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा का मान क्या, 72। कितना, 90 के बाद जो माइनस करके लिखा होगा वो थीटा का मान होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो हमें क्या करना है, कॉस 72 रख देना। क्यों, क्योंकि थीटा का मान क्या, 72, और बट्टे में क्या, कॉस 72 है। कितना है, कॉस 72। अब दो ऊपर कॉस 72 नीचे कॉस 72 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर भी डाल देना। देखो जैसे 5/5 है, 5 से 5 काटेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। जब समान पद होता है ऊपर नीचे तो कट जाता है, तो cos 72 से cos 72 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमें क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री के फलनों को काटना नहीं है, बस समझ जाना है कि हमारा फलन कट गया। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः करके आपको जरूर लिखना है क्या, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान कितना है, का मान 1 है। क्या है, 1 है। तो आंसर आप लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी डाल सकते हो। अगर ऊपर नहीं डालना आंसर तो यहाँ पर आप लोग अतः करके लिख दिया करो, यहाँ पर आंसर डाल दिया करो। तो इस प्रकार से हमें सभी सवालों को लगाना है। देखो अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाले पद को चेंज किया था, अब हम करेंगे नीचे वाले पद को। तो हम लोग सवाल को दो प्रकार से लगा सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा लगे अच्छा तो आप लोग कर सकते हो। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। कैसा, अभी किया था हमने ऊपर वाला चेंज, अब करेंगे हम नीचे वाला चेंज। तो हमारा आंसर यही आएगा, एक ही आएगा, बस थोड़ा क्या दूसरे तरीका से हो जाएगा। देखो साइन 18 हमारा ऊपर वैसे ही रहेगा और नीचे क्या, cos 72। क्या है, cos 72। अब हमें क्या करना है, 90 में से घटाना। 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आ जाए। देखो हमने क्या कहा था, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अगर नीचे वाला हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला देखना कि कितना रखा है तो वही घटा देंगे 90 में से। अगर अगल बगल में पद रखे तो हम क्या करेंगे, या तो पहले वाले पद को चेंज करेंगे या दूसरे वाले पद को चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपको घटाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ सवाल में ही देख लेना है कि आखिर अगल बगल में ऊपर नीचे क्या रखा है, तो उसी में से घटाते आएंगे। अब देखो हमें क्या करना, 72 चाहिए, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आ जाए। तो ऊपर क्या रखा, 18, तो अपन क्या करेंगे, 18 घटा देंगे। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब ऊपर वाला पद वैसा ही हमारा, हमने उसको चेंज नहीं किया, नीचे वाले में सूत्र फिट हो जाएगा। देखो क्या हमारा cos 90 माइन थीटा, cos 90 माइन थीटा और क्या होता है, साइन थीटा होता। क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना, 18 डिग्री। हमने क्या बताया, 90 माइनस के बाद जो लिखा होगा वो थीटा का मान होगा। अब देखो साइन 18 ऊपर है, साइन 18 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे दूसरे तरीके से। साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। और आप लोग एक बात और ध्यान रखना, जो सूत्र हमारे यूज होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने सभी सूत्र लिख दिए थोड़ी समझाने के लिए कि कौन कौन से यूज होना है, लेकिन जिस सवाल में जो सूत्र होगा आपको बगल में लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें कौन सा यूज हुआ है तो चूंकि करके लिख देंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। आप लोग यहाँ पर लिख लेना बगल में cos 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ बराबर यहाँ पर लगाना और बराबर लिख देना साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हमारा यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिन सवालों में जो सूत्र यूज होंगे तो हमें बगल में दिखाना है लिख के, ठीक है, कि ये सूत्र हमारा यूज हुआ है। तो आप लोग बगल में लिखते जाना सूत्र। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, तो सूत्र हमारे इन्हीं में से यूज होना है। तो देखें क्या है, अगला क्वेश्चन है tan 26, दूसरा पहले का दूसरा क्वेश्चन है क्या, tan 26 डिग्री
tan 26 डिग्री बटे कितना है cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। अब देखो ये सवाल है हमारा क्या, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री है, तो हम इसको दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे, या तो ऊपर वाले पद को चेंज कर दें या तो नीचे वाले पद को। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में एक ही विधि से लगाना, एक ही तरीका से लगाना, लेकिन हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग चेंज, ऊपर वाले को कैसे कर सकते हैं और नीचे वाले को कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से पढ़ लेते हैं, बाकी एग्जाम में आपको एक ही तरीके से लगाना है अगर हमारा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं अभी। तो दो tan 26 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है 26, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 26 आ जाए। देखो हमने क्या बताया था, आपको सोचना नहीं है, बट्टे में देख लेना है, क्या करना बट्टे में। तो 90 में से हम क्या करेंगे 64 घटाएंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। देख लो 90 में से हम क्या करेंगे, 90 में से हम क्या करेंगे 64 घटा देंगे, क्या करेंगे 64 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। तो हमने ऊपर वाले को चेंज किया, अब नीचे वाले पद को हमें वैसा ही लिखना है। अब देखें सूत्र क्या हमारा, tan 90 माइन थीटा, देखो ये वाला tan 90 माइन थीटा बराबर क्या हमारा cot थीटा है, क्या cot थीटा, तो cot थीटा लिख देंगे cot थीटा। अब थीटा का मान कितना 64 डिग्री है, कितना है 64 डिग्री, और बट्टे में क्या है cot 64। अब देखो हमने क्या बताया था, ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद समान होगा तो कट जाएगा, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री के फलनों को काटना नहीं है, बस समझ जाना कि हमारा कट गया है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अतः करके जरूर लिखना है आपको प्रत्येक सवाल में tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान कितना है 1 है, कितना 1 है। और यहीं पर आंसर लिख देंगे, आंसर यहाँ पर भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे दूसरे तरीके से लगाएंगे। अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाला चेंज किया था, अब करेंगे हम नीचे वाला। तो हमने क्या बताया, आपको एग्जाम में दोनों तरीके से नहीं लगाना है, सिर्फ एक तरीके से लगाना है। बस हम आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार से भी लगा सकते हैं दूसरे तरीके से। tan 26 ऊपर वाला पद हमारा वैसा ही है, नीचे वाले पद को चेंज करेंगे cot 64, क्या है cot 64 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 90 में से, आपको 90 में से ही घटाना है, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 64 आ जाए। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऊपर देख लेना है। देखो तो 90 में से हम क्या करेंगे 26 घटा देंगे, क्या करेंगे 26, तो 90 में से हम 26 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64। तो हमने 64 को ऐसे लिख दिया 90 माइनस का 26। अब देखो नीचे हमारा सूत्र बन जाएगा, ऊपर हमारा वैसे ही रहेगा tan 26, नीचे cot 90 माइन थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है। और थीटा का मान कितना 26 डिग्री है, कितना 26 डिग्री। अब tan 26 कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। और अतः करके लिख देंगे, अतः tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान कितना है 1 है, क्या है 1 है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर भी डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। और हमने क्या बताया, जो सूत्र हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा यूज किया हमने, यहाँ पर यूज किया हमने कौन सा, ए वाला किया, क्या cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा किया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सूत्र हमारा यूज होगा क्वेश्चन में तो आपको दिखाना पड़ेगा बगल में कि ये सूत्र हमारा यहाँ पर यूज हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप लोगों को बस ये सूत्र याद रखना है तो आपसे प्रश्नावली बन जाएगी। अब देखें 8.3 का पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos 48 दिख रहा होगा आपको, क्या दिया है cos 48 माइनस का sin 42, cos 48 माइनस का sin 42 डिग्री है। तो ये हमारा क्या है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मान निकालना, क्या निकालना मान। तो देखो अगर हमारे बट्टे में रखे तो हमें क्या करना है, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले। अगर हमारे अगल बगल में रखें तो या तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पद को चेंज करेंगे या दूसरे वाले पद को। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले वाले को चेंज कर रहे हैं। तो देखो cos 48, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा 48 मिल जाए। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है कि कितना घटाना है, बस बगल में देख लेना। अगर अंश बटे हर में रखे हैं तो अपन ऊपर का चेंज कर रहे हैं तो नीचे देख लेना, अगर अगल बगल में रखे हैं और पहला पद चेंज कर रहे हैं तो दूसरा देख लेना, और दूसरा चेंज कर रहे हैं तो पहले में से देख लेना कि क्या घटाना है। तो 48 में से हम क्या, 90 में से क्या घटाएंगे, 42 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 42। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 48 को ऐसा लिख दिया, 90 माइनस का 42। सिर्फ एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं। और साइन 42 डिग्री। अब देखो सूत्र हमारा क्या है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हमारा साइन थीटा, क्या साइन थीटा, और थीटा का मान कितना 42 है, कितना 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 हमारा पहले से लिखा है। अब प्लस का साइन 42 और माइनस का साइन 42 लिखा है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का साइन 42 और माइनस का साइन 42 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे प्लस का 10 माइनस का 10 है तो क्या हो जाएगा, कट आएगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात 10 में से 10 जाएगा 0, या काट दो प्लस माइनस के तो हमारे क्या होते हैं, कट आते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हमें काटना नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ी समझने के लिए काट सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपको काटना नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों को काटा नहीं आता। तो प्लस का साइन 42 माइनस का साइन 42 कट आएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अतः करके लिख देंगे क्या, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना है, का मान 0 है, कितना है, 0 है। और आप लोग यहीं पर आंसर डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको अतः करके भी लिखना है। तो अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी हमने क्या किया था, पहले वाले पद को चेंज किया था, अब हम करेंगे दूसरे वाले पद को चेंज। देखो हमने क्या बताया, एग्जाम में आए तो आपको एक ही प्रकार से लगाना है, बस हम आपको दो तरीका बता रहे हैं कि आखिर ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 48 वैसा ही रहेगा हमारा, इसको चेंज करेंगे। अब देखो साइन 42 है, कितना है, साइन 42। अब यहाँ पर 42 है तो हम क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 42 आ जाए। तो हमें क्या करना है, बगल में देख लेना है। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 90 में से 48 घटाएंगे, 90 में से 48 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो cos 48 हमारा वैसे ही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा, थीटा का मान कितना 48 है। अब प्लस का 48 और माइनस का cos 48 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो प्लस का cos 48 डिग्री और माइनस का cos 48 डिग्री क्या है, दोनों हमारे प्लस माइनस में रखे हैं तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमने क्या बताया था, जिस सवाल में जो सूत्र यूज होगा तो आपको बगल में लिखना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे सभी सूत्र लिखे हैं थोड़ी आपको समझने के लिए कि हमें बार बार ना लिखना पड़े। लेकिन आपको क्या करना है, जिन सवालों में जो सूत्र लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बगल में दिखाना पड़ेगा कि आखिर हमारा ये सूत्र यूज हुआ है। तो आप लोग लिख देना, अतः cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। तो देखिए उसमें क्या लिखा है, पहले के चौथे क्वेश्चन में cosec 31 डिग्री, क्या लिखा है चौथे में, cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस, और क्या लिखा, sec 59 डिग्री लिखा है, sec 59 डिग्री लिखा है। अब देखो इसका मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले वाले पद को चेंज करेंगे या तो दूसरे वाले पद को चेंज करेंगे। तो पहले वाले पद को चेंज कर रहे हैं तो देखो cosec, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 90 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 31 आ जाए। तो हमें क्या करना है, रफ्कार नहीं करना कि घटाते रहो, कैलकुलेट करते रहो क्या घटाना है, कि सोचते रहो। बस आपको क्या करना, बिल्कुल बगल में देख लेना है। तो बगल में क्या रखा, 59 रखा। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 59 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और हमारा ए वाला पद वैसा ही रहेगा, 59। अब देखें cosec 90 माइन थीटा, cosec 90 माइन थीटा, cosec 90 माइन थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। अब थीटा का मान कितना, 59 डिग्री है। क्या, 59 डिग्री। तो रख देंगे माइनस क्या, sec 59 डिग्री है। कितना, sec 59 डिग्री। तो इसको भी हम रख देंगे। प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आपको काटना नहीं है, थोड़ी समझने के लिए काट सकते हैं, बाकी आपको एग्जाम में नहीं काटना है। समझने के लिए यहाँ पर काट सकते हैं आप लोग कॉपी में, रफ में, बाकी एग्जाम में नहीं काटना। काटा नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री के फलनों को तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अतः करके क्या लिख देंगे, अतः cosec 31 डिग्री माइनस sec
59 डिग्री का मान कितना है, 0 है। कितना 0 है, 0 है। और यहीं पे क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अता करके भी लिखना है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। अभी हमने पहला किया था चेंज, अब हम लोग दूसरा करेंगे चेंज, इसको करेंगे। तो वैसे समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से चेंज करना होता है, तो कर सकते हैं। कौशिक 31 हमारा वैसे ही है माइनस सेक 59, तो 59 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 59 आया है। तो बस हमें क्या करना है, बगल में देखना है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बगल में देखना है और रख देंगे। तो 90 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 59 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 59। तो अब देखो ए वाला पद हमारा वैसे ही रहेगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, थीटा का मान क्या, 31 डिग्री। अब प्लस का 31 डिग्री और माइनस का कॉसेक 31 डिग्री। देखो प्लस का कॉसेक 31 डिग्री और माइनस का कॉसेक 31 डिग्री कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग अता करके लिख देना, क्या, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से हमें सभी सवालों को सॉल्व करना है। बस आपको सूत्र याद कर लेना है। इनको सूत्र हमारे ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पहला याद करो, दूसरा याद हो जाएगा, तीसरा याद करो, चौथा याद हो जाएगा, पांचवा याद करो, छठवां याद हो जाएगा। बस 3 ही आपको याद करना, 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर के। दूसरे नंबर में क्या लिखा, दिखाइए कि, क्या लिखा है, दिखाइए। तो इसमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। दूसरे नंबर में हमारे 2 क्वेश्चन है। पहला है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। हमें सिद्ध करना, उसमें लिखा ना दिखाइए कि। तो दिखाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना हमें। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें सिद्ध करना है tan 48 डिग्री, tan 48 इंटू tan 23 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या करना, सिद्ध 1 करना है। क्या करना, 1। तो इसमें सिद्ध करना है, दिखाइए कि लिखा है, तो हमें क्या करना, सिद्ध करना है। देखो हमारे गुणा में चारों पद रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी दिमाग लगाना। क्या, जो हमारे सम संख्या वाले हैं, जैसे 48 और 42, इनको एक साथ लिखना है। और 23 और 67 जो विषम वाले हैं, इनको एक साथ लिखना। कैसे, देखो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 23 सम को अलग लिख रहे हो और विषम वाले को अलग लिख रहे हो, एक साथ लिख रहे हैं tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्योंकि हमें चेंज करना है, तो चेंज के लिए थोड़ी समान होना चाहिए, सम अलग होना चाहिए और विषम अलग होना चाहिए। देखो इसमें सिद्ध करना है, हमें मान निकालना है, सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। देखो अब हमारे 4 पद रखे हैं, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, 2 पद का देखना है, 2 पद में देखेंगे। 2 पद में हमें क्या करना है, एक को चेंज करना है। अब 2 पद ये हमारे और 2 पद ये हमारे, या तो हम इसको चेंज कर लेंगे या तो इसको। अब इसमें या तो इसको चेंज कर लेंगे या तो इसको। तो हमें क्या करना है, 2 पद में से एक को चेंज करना है। तो देखो tan 48 है, क्या tan 48, तो एक को चेंज कर दो। तो पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आया है, क्या घटाएंगे, 42 घटाएंगे। तो 90 में से 42 घटाएंगे, बगल में देखना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा और tan 42 हमारा वैसा ही रहेगा, tan 42 हमारा इंटू में रहेगा। अब इसको देखना है, इनमें देखना है, तो इनमें क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो हम 23 को चेंज कर रहे हैं, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 23 आ जाए, 67 घटाएंगे। तो इसको हम साफ कर रहे हैं, वैसे हमारा यहाँ पर बनेगा नहीं, तो इसको हम साफ कर रहे हैं। तो आप लोग इन सूत्रों को लिख लेना और याद कर लेना। तो देखें 23 को हमने चेंज कर दिया, 90 माइनस 67, 2 पद में से एक को चेंज करना है, सभी को चेंज नहीं करते। 90 में 67 घटाएंगे, 23 आ जाएगा, आपको बगल में देखना है। और tan 67 हमारा वैसा ही रहेगा, बराबर में 1। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, आप लोग सूत्रों को याद कर लो। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। थीटा का मान कितना, 42 है, कितना 42। और यहाँ पर क्या है, tan 42, तो tan 42 हो जाएगा। और यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot 67 हो जाएगा। cot थीटा होता है, थीटा का मान ये हमारा, और इंटू में क्या है, इंटू में हमारा क्या है, tan 67 बराबर 1। अब देखो इसमें हमने ये वाले सूत्र यूज कर दिए, चेंज वाले। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमारे दूसरे सूत्र बन रहे हैं, कौन से, देखो एक तो हमारा एज हुआ है क्या, tan
जो सूत्र हमारे यूज होंगे इनको बगल में दिखाना पड़ेगा। tan 90 माइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हुआ, क्या हुआ, कॉट थीटा। तो tan 90 माइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये हमारा यूज हो चुका है तो हमने लिख दिया है, जो हमारे यूज होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। tan 90 माइन थीटा और कॉट थीटा। और इसमें एक और यूज होगा क्या, कि जो हमारा tan थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, इनका गुणनफल का मान एक होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। पर थीटा थीटा समान होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो मान होंगे समान होने चाहिए। देखो यहाँ पर देखें 42 है तो कॉट थीटा देखो इंटू में चाहे ऐसा लिख दूँ, जैसे 2 गुणा 3 लिख दूँ आएगा 6, चाहे 3 गुणा 2 लिख दूँ 6 ही आएगा। तो tan थीटा लिख दो पहले, चाहे कॉट थीटा, एक ही बात है। तो कॉट थीटा, थीटा का मान क्या समान, अर्थात इनका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। और इसी प्रकार से इनका मान क्या होगी, कॉट थीटा इंटू tan थीटा समान है थीटा के मान, तो क्या है, एक बराबर में क्या है, एक। तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक बराबर एक, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS लिख देंगे, LHS बराबर RHS और यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, अर्थात हमारा सिद्ध हुआ। क्या होगा, सिद्ध हो गया सवाल। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, देखो tan थीटा हमारा वैसे ही रहेगा और कॉट थीटा को चेंज कर देते किस में, 1/tan में। तो tan से tan कट जाएगा, क्या आएगा, एक आएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक क्यों होता है, देखो हमने क्या किया, कॉट थीटा बराबर क्या रख दिया, 1/tan होता है, तो tan से tan कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो इस प्रकार से हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया क्या, LHS बराबर RHS। तो हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना है। दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या लिखा वो देखते, दूसरी नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बस आपको सूत्रों को याद रखना जो हमने अभी लिखे थे, बगल में 6 सूत्र, उनको याद रखना है। अब देखें अगला है हमारा क्या, अगला है cos 38, दूसरे का दूसरा है तो cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इनटू में sin 52 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। उसमें लिखना है दिखाइए कि, तो देखो हमारे 2 पद रखे यहाँ पर और 2 पद यहाँ पर, तो इनमें से एक को चेंज करना है। क्या करना है, एक को चेंज करना है, सिद्ध करना, मान निकालना, सिद्ध करना है। तो देखो इनमें से किसी एक को चेंज कर लें, तो पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, तो cos 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आया है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बगल में देख लेना 52 रखा तो 52 घटा देंगे। और इसको चेंज कर दिया, आप इसको चेंज कर, इसको चेंज कर दिया तो आपको इसको चेंज नहीं करना, एक को चेंज करना है, 52 डिग्री माइनस, अब इसको चेंज कर देंगे चाहे इसको, लेकिन एक को चेंज करो बात, तो sin 38, तो क्या करेंगे, sin 90 में से हम 52 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और ये हमारा क्या रहेगा, ये जय कितनी रहेगा, sin 52 डिग्री और बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। अब देखो cos 90 माइन थीटा, cos 90 माइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 52 डिग्री है। और यहाँ पर देखें cos 52 डिग्री पहले से है, इसको लिख देंगे sin 90 माइन थीटा, तो sin 90 माइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। आपको सूत्र बगल में दिखाना पड़ेगा कि आखिर हमारा ए होता है, तो sin 90 माइन थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा का मान कितना 52 डिग्री इंटू में क्या है sin 52 डिग्री हमारा लिखा है, बराबर 0 सिद्ध करना है। और बगल में दिखा देंगे क्या, बगल में या फिर नीचे लिख देंगे, अगर बगल में बन जाए तो बगल में दिखा दो चूंकि करके, कोष्ठक लगा के, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा सूत्र यूज हुआ है। तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जो हमारा सूत्र यूज होगा। तो cos 90 माइन थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा का मान हमारा 52 डिग्री है, ये हमारा वैसे ही माइनस हमारा वैसे ही लगा है, sin 90 माइन थीटा cos थीटा हमने रख दिया, थीटा का मान 52 डिग्री और sin 52 डिग्री रख दिया। अब देखो यहाँ पर देखें इनटू में रखा है क्या, sin 52 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो ये हमारे कैसे एक से है, गुणा में रखें चाहे से कर लो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते cos 52 डिग्री इंटू, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हम बाद में लिख देंगे sin 52 डिग्री लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, चाहे 2 गुणा 3 लिख दो, चाहे 3 गुणा 2 लिख दो, गुणा में आएगा हमारा 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा में आपस में चेंज कर सकते हैं। और इसको हम वैसे लिख रहे हैं जैसा लिखा है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री।
अब देखो दोनों पद हमारे कैसे एक से है, देखो cos 52 sin 52 इंटू में है और cos 52 और sin 52 हमारे कैसे इंटू में रखे यहाँ पर, और प्लस माइनस के, ए वाला प्लस का है ए वाला माइनस का है, तो कट आएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, जैसे हमने क्या बताया, जैसे 5 गुणा 2 है और माइनस 2 गुणा 5 क्या आएगा इसका मान 0। क्यों, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, तो 10 में से 10 जाएगा क्या आएगा 0, अर्थात 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा पद रखा है गुणा में, तो दोनों पद क्या हो जाएंगे, कड़े आएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार से सभी सवालों को लगाना है। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 8.3 का तीसरा क्वेश्चन लिखा है क्या, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया उसमें देखें, दिया है, क्या दिया है, tan 2a बराबर दिया है कितना, cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, माइनस 18 डिग्री, जहाँ करके लिख देंगे, जहाँ यहाँ पे लिख रहे हैं, जहाँ 2a क्वेश्चन में लिखा है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है अर्थात 90 से कम है 2a, तो जहाँ 2a क्या न्यून कोण है, क्या न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो उसमें लिखा है a का मान क्या होगा, a का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया, क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो tan 2a बराबर दिया cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक क्या न्यून कोण है अर्थात 2a हमारा क्या 90 से कम है, तो हमें a का मान निकालना है। तो देखें जो हमारा दिया उसको देखते हैं, क्या दिया, tan 2a बराबर क्या, cot, क्या दिया, cot a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो यहाँ पर तो चेंज हमारा 90 माइनस करके लिखा है, इसको चेंज करेंगे, ये तो हमारा माइनस करके लिखा है अर्थात चेंज है पहले से, इसको चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, cot 90, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। तो हमारा tan थीटा लिखा है, इसको हम इस प्रकार से यूज करेंगे, उल्टा यूज करेंगे सूत्र को। tan थीटा लिखा है, देखो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र है उनको हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, सीधा भी और उल्टा भी। तो tan थीटा है, तो tan थीटा लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे क्या, cot 90 माइनस, क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान देखो tan थीटा है, क्या tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या रखा 2a, क्या रखा 2a, तो क्या लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या 2a, तो 2a लिख देंगे बराबर क्या, cot a माइनस 18। हमने चेंज क्यों किया, इस तरफ हमारा cot है तो इस तरफ भी हमारा क्या होना चाहिए, cot, अर्थात दोनों पद हमारे कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो cot से cot कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं, आप लोग समझ जाना कि cot से cot कट गया, लेकिन काटना नहीं, हमने काट दिया थोड़ी समझने के लिए बस, कि आपको समझ में आया है। तो हमारा क्या बचा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हमें क्या करना है, a का मान निकालना, तो a को करेंगे इस तरफ और संख्या को करेंगे उस तरफ, जो डिग्री वाली मान है उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का 2a हमारा इसी तरफ, अब a है पक्षांतर कर दो, प्लस का a है इस तरफ लाएंगे, माइनस का a हो जाएगा, बराबर में क्या रखा 18 डिग्री रखा, क्या रखा 18, अब प्लस का 90 उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब हमें a का मान निकालना है, तो a को कैलकुलेट कर लो, माइनस का 2a माइनस का a, तो माइनस का 3a हो जाएगा, बराबर 18 और 90 कितने हो जाएंगे 108, दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, तो जो हमारा गुणा में होता है कहाँ पहुंच जाता है, बटे में पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, बटे में, तो a का मान हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद a का मान निकाल लेंगे, तो माइनस का 3a, हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर कितना, माइनस का 108 है, कितना 108, 90 में क्या किया था हमने 18 जोड़ा था तो 108 आ गया था। अब माइनस 3 कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में, जो गुणा में रहता है कहाँ पहुंच जाता, बटे में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से काट देंगे 108, तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36। देखो 3 का भाग 108 में लगाएंगे, तो 3 का भाग 108 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36। तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, क्या आ गया 36 डिग्री, a का मान ही पूछ रहा था, तो अतः करके लिख देंगे, अतः a का मान
ए का मान क्या है 36 डिग्री है, क्या है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री लगा देंगे। और अगर आपको कोण लगाना है, क्या लगाना कोण, तो कोण भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ABC होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, कोण वाले पद होते हैं। अगर सिंगल लिखे हैं, कॉस साइन के साथ लिखे हैं तो कोण नहीं लगाएंगे, अगर सिंगल लिखे हैं तो हम लोग कोण लगा सकते हैं। ना भी लगा तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री है तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि कोण है। अगर लगाना है तो लगा भी सकते हैं, क्या कोण चिन्ह लगा सकते हैं। तो कोण ए बराबर 36 डिग्री। 3 का भाग 108 में लगाएंगे तो क्या जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें और भी सवाल को सॉल्व करना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8.3 का चौथा क्वेश्चन दिया गया, क्या यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें क्या दिया, tan A बराबर दिया है, क्या tan A बराबर cot B तो दिया है, लिख देंगे दिया है या ज्ञात है, लिख देंगे एक ही बात है। दिया क्या tan A बराबर cot B दिया है, क्या दिया है cot B, तो cot B लिख देंगे। और उसमें लिखा है तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो लिख देंगे यहाँ पे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध A प्लस B बराबर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें क्या करना है सिद्ध करना, क्या करना सिद्ध। अब इसको हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। जो हमारा मान दिया है tan A बराबर cot B, इसको लेके चलेंगे और हम क्या करेंगे A प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे। तो क्या दिया हमारा tan A बराबर cot B दिया है, इसको लेके चलेंगे A हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब देखें हमारा यहाँ पे लिखा tan, यहाँ पे लिखा cot, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, दोनों तरफ एक से होने चाहिए, दोनों तरफ अलग अलग है। अभी tan है यहाँ पर cot है, या तो tan होना चाहिए या तो cot होना चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे समान पद बनाएंगे, तो सिर्फ एक को चेंज कर लेंगे। तो a हमारा वैसी रहेगा, tan A हमारा वैसी रहेगा, इसको चेंज कर रहे हैं। देखो सूत्र होता है हमारा क्या tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। हमने क्या बताया था, हम लोग सूत्रों को दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, सीधा और उल्टा। तो cot थीटा लिखा है, क्या लिखा है cot थीटा, तो ऐसा यूज कर लेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, क्या tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। अब दो cot थीटा बराबर क्या tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या b है, क्या b। देखो यहाँ पर cot थीटा है तो थीटा के यहाँ पर क्या रखा b, तो cot थीटा रहा क्या होता 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान कितना b, तो हम b रख देंगे। अब देखो दोनों तरफ tan बन गया, इसको भी हम चेंज कर सकते, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने उस तरफ को चेंज कर दिया। देखो तो हमारा दोनों तरफ क्या बनेगा tan, अब tan से tan कट जाएगा। देखो हमने क्या बताया था, आपको काटना नहीं है, एग्जाम में आया तो काटना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए काट देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, लेकिन काटने नहीं आते। tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा A बराबर 90 डिग्री माइनस b, क्या है माइनस b। अब तो माइनस b है इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, पक्षांतर कर देंगे तो a और माइनस का b है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का b बराबर 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, क्या करना सिद्ध a प्लस b बराबर 90 डिग्री, अर्थात LHS बराबर क्या RHS, LHS बराबर RHS। और यहीं पे लिख देंगे क्या प्रूव्ड, अर्थात हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में दिया था, चौथा क्वेश्चन था हमारा ये, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया था tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना था क्या A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमने क्या किया था tan A बराबर cot B की सहायता से हमने A प्लस बी सिद्ध कर दिया। कैसे, tan A हमारा वैसी रहेगा, हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, क्यों इस तरफ tan A इस तरफ cot, तो दोनों तरफ या तो क्या tan होना चाहिए या तो cot। तो हमने क्या किया इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर दिया, क्या किया इसको हमने चेंज कर दिया किसमें 90 माइनस थीटा में। तो 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या था b, तो tan से tan कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 90 माइनस b, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इसी सवाल में हम इसको भी चेंज कर सकते, किसको tan को चेंज कर सकते। अभी हमने क्या किया था इसको चेंज किया था, तो दूसरे तरीके से भी हम लोग लगा सकते। कैसा देखें, तो देखें इसमें क्या है tan A, इसको चेंज कर देंगे तो हमारा सूत्र उल्टा यूज होगा, कैसा दूसरा वाला tan 90 माइनस थीटा क्या था हमारा cot थीटा, अब यहाँ पर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो
कॉट 90 माइनस थीटा और टेन थीटा है, तो यहाँ करें क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, कॉट में, तो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या माइनस ए है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर सूत्र में क्या माइनस है और थीटा का मान क्या ए है, तो ए रख देंगे। हमारा सूत्र क्या टेन थीटा और क्या कॉट 90 माइनस थीटा, तो हमने रख दिया कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या ए है, तो ए रख दिया बराबर क्या कॉट बी। हमने क्या किया, इस वाले पद को चेंज कर दिया। अब देखो दोनों तरफ कॉट बन गए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर बी। अब देखो हमें ए किसका चाहिए, प्लस का, तो हम क्या करेंगे उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 90 हमारा इसी तरफ रहेगा, तो माइनस का ए है उस तरफ जाएगा प्लस का, और बी हमारा पहले से रखा प्लस का, तो क्या होगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अतः करके लिख देंगे क्या, ए प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री बराबर क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात एल एच बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहाँ पर लिख देंगे क्या प्रूव्ड, लिख देंगे क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमारा सिद्ध हो गया। तो हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, पांच में क्या दिया, तो देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया 8.3 का, क्या लिखा है इसमें आपको दिख रहा होगा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यानी 4a क्या न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें सिद्ध नहीं करना, a का मान निकालना है। जैसे हमने तीसरा लगाया था, बिल्कुल हमें इसी प्रकार से 5 में लगाना है। 2 कॉपी सवाल है, तीसरे की तरह है। तो इसमें क्या दिया है, सेक 4a बराबर दिया है, तो दिया है लिख देंगे, दिया है या ज्ञात लिख देंगे। तो दिया है क्या, सेक 4a बराबर क्या दिया है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, क्या दिया a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a नहीं 4a क्या है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, जहाँ 4a जो लगा है न्यून कोण है हमारा, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे, अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने तीसरा किया था सॉल्व, ये हमारा क्या 5वां है, वैसे हमें ए भी करना है। हमने अभी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल हमें इसी प्रकार से ए करना है सॉल्व। तो क्या दिया हमारा, सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। देखो ये तो हमारा चेंज सा है, देखो माइनस लगा, समझ जाओ पहले से हमारा चेंज है। इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस लगा है, अर्थात 90 माइनस के रूप में लिखा है, तो अर्थात समझ जाओ कि ये हमारा चेंज है। तो इसको ना करो, चेंज कर भी सकते हैं अगर करना हो, लेकिन इसको चेंज कर लो आप लोग तो सरल बन जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सूत्र याद रखना है। यहाँ पर सेक को चेंज करेंगे, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है, और एक दूसरा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, यानी बराबर में ले जाएंगे उस तरफ, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाता है। जैसे हमारा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा। तो हम लोग सीधा ही लिख सकते कैसा, कि सेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या, सेक थीटा। तो या करके कैसे लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो देखो इसको हम चेंज करेंगे, सेक है, सेक से हम कॉसेक में चेंज करेंगे, तो कॉसेक 90, क्यों इस तरफ कॉसेक है तो इस तरफ भी कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक 90 माइनस, तो सेक थीटा रहा क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या 4a है, क्या है 4a। तो हमने थीटा का मान रख दिया बराबर, हमने सेक को क्या किया, कॉसेक में चेंज कर दिया। सेक बराबर क्या था, सेक थीटा क्या था, कॉसेक 90 माइनस थीटा था, थीटा का मान क्या 4a बराबर, इस तरफ क्या हमारा कॉसेक a माइनस क्या, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ क्या बन गए, कॉसेक बन गए, तो हम काट देंगे, लेकिन आपको काटना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम लोग
काट देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। अब देखो हमें क्या करना है, a का मान निकालना। किसका मान निकाला, a का। तो a को करेंगे इस तरफ और डिग्री वाले मान को ले जाएंगे उस तरफ। तो माइनस का 4a प्लस का है तो माइनस का a पक्षांतर कर देंगे और माइनस का 20 डिग्री और माइनस का हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 90 डिग्री, तो माइनस का 4a माइनस का a माइनस का 5a हो जाएगा और 20 और 90 क्या हो जाएगा 110। दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के 110 हो जाएंगे। हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। किसका मान निकालना, a। तो a का मान निकालेंगे, -5 कहाँ पहुंच जाएगा, बट्टे में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, बट्टे में। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणांक होता है कहाँ पहुंच जाता है, बट्टे में। हमें a का मान निकालना है। किसका निकालना, a का मान। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -110 डिग्री बटे में क्या माइनस का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणांक होता है कहाँ पहुंच जाता है, बटे में पहुंच जाता है, भाग में पहुंच जाता है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे तो 110 में 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 दो बार जाएगा तो 1 आ जाएगा और 1 के साथ क्या बचेगा 0, 5 दूनी 10 तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा 22 डिग्री आ जाएगा। क्या जाएगा, a बराबर 22 डिग्री। और हमने क्या बताया था, अगर इसके साथ कोण लगाना है तो कोण भी लगा सकते हैं। क्या कोण, अर्थात कोण a बराबर 22 डिग्री। ना भी लगाओ चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री लगा है तो समझ जाना कि हमारा क्या कोण का मान है। तो हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो अतः करके लिख देंगे, अतः a का मान या कोण a का मान कितना है, 22 डिग्री है। कितना है, 22 डिग्री है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग आंसर यहाँ पर डाल दिया करो अतः करके, या फिर आंसर यहाँ पर डाल दिया करो। यहाँ पर नहीं डालना है तो यहाँ पर भी हम लोग आंसर डाल सकते हैं। 5 का भाग 110 में लगाया तो कितना आ गया हमारा, 22 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 22 डिग्री। अर्थात हमें a का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, a का मान। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है उसमें। 6वें क्वेश्चन में लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 हमें सिद्ध करना अर्थात दिखाना है। तो ए बी और सी हमारे क्या त्रिभुज ए बी सी के क्या अंतःकोण है। क्या अंतःकोण है, अर्थात अंदर के कोण है। और आपको पता होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिया उसमें लिख देंगे ए बी और सी त्रिभुज है। त्रिभुज चाहे चिन्ह बना दो चाहे लिख दो हिंदी में। तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण अर्थात अंदर के कोण है, अंतःकोण है। तो सिद्ध करना है यानी दिखाना है। उसमें लिखा दिखाइए कि क्या दिखाना है, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या दिखाना, कॉस a बटे 2 दिखाना है। कॉस a बटे 2 हमें सिद्ध करना है। तो देखो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अंतःकोण क्या होते हैं। वैसे जरूरी नहीं चित्र बनाना, लेकिन समझ लो। तो त्रिभुज हमारा क्या ए बी सी लिखा ना, ए बी सी अंतःकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होंगे, ए बी सी कोण होंगे। तो देखो जी कहलाते हैं हमारे अंदर के कोण। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और त्रिभुज के अंदर होंगे कोण तो अंतःकोण भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको पता होगा 180 डिग्री होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब दो हमने यहाँ पर कोण का चिन्ह लगा दिए, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। और ना भी लगा तो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री लिखा है तो समझ जाना कि कोण है। तो ए
प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो हमने ए मान निकाल लिया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखें क्या बी प्लस सी है, क्या बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बी प्लस सी का मान निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जो बी प्लस सी पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस का ए हो जाएगा। देखो b प्लस सी, तो b प्लस सी का मान निकालेंगे बराबर 180 प्लस का a उस तरफ का हो जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे b प्लस सी का मान रखेंगे कहाँ पर, जो हमें सिद्ध करना है। इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं b प्लस सी का मान, समीकरण 1 बना दिया जो हमें सिद्ध करना है। b प्लस सी का मान, b प्लस सी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 दोबारा से लिख लेना है। तो देखें आप लोग इतना नोट कर लो। तो आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को फिर से लिख लेंगे जो हमने लिखा है ना b प्लस सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोग लिख लेना, फिर से हम भी लिख रहे हैं। देखो क्या लिखा है हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है हमारा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो अब b प्लस सी का मान, तो b प्लस सी का मान कितना आया था 180 आया था और माइनस a आया था ना। b प्लस सी का मान क्या था 180 माइनस a, और बट्टी में 2 है तो बट्टी में 2 भी रख देंगे, बट्टी में क्या हमारा 2, तो 2 रख देंगे बराबर कॉस a बटे 2। अब देखो 2 है हमारा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। जो हमारा 2 है इसको हम अलग अलग कर देंगे, 180 के बटे में 2 और माइनस a के बटे में 2। देखो 180 के बटे में 2 माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, और a के बटे में भी हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, हमने अलग अलग बांट दिया है बराबर कॉस a बटे 2, बराबर कॉस a बटे 2। अब देखो 2 का भाग 180 में जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90। 2 का भाग 180 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस, अब 2 का भाग a में जाएगा नहीं तो हम वैसे रख देंगे a बटे 2 हमने वैसे रख दिया बराबर कॉस a बटे 2। अब देखो हमारा सूत्र बन गया यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, हमारा सूत्र क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या रखा है, देखो हमारा सूत्र होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर जो 90 माइनस करके लिखा होता है वो हमारा थीटा का मान होता है। थीटा का मान क्या a बटे 2, तो हम क्या करेंगे a बटे 2 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या है हमारा कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, थीटा का मान क्या a बटे 2 और बराबर क्या a बटे 2, क्या कॉस a बटे 2। दो कॉस a बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, अर्थात हमारा क्या हो गया सवाल सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध, अर्थात LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। उसमें लिखा था ना दिखाइए कि, अर्थात सिद्ध करना था हमें क्या कि जो हमारा मान दिया था दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए बराबर, हमने क्या कर दिया बराबर कॉस a बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2 हमने सिद्ध कर दिया है। हमारा सवाल कंप्लीट है। आपको इस सवाल में ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या b प्लस सी है तो b प्लस सी का मान निकालेंगे 180 माइनस a आ जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 180 के बट्टे में 2 कर देंगे और a के बट्टे में 2 कर देंगे, 2 का भाग लगाएंगे 180 में 90 आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो वैसे ही रहेगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का मान क्या a बटे 2 अर्थात कॉस a बटे 2 हमारा सिद्ध हो गया। बस इतना सा हमारा सवाल था। बस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने क्या किया यूज किया और हमने b प्लस सी का मान निकाला और रख दिया तो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है 7वां, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इनको क्या करना है 0 45 डिग्री के बीच में लिखना है, किसको साइन 67। तो 7वां सवाल है साइन 67 और प्लस कॉस 75 डिग्री, प्लस का क्या कॉस 75 डिग्री, इनको क्या करना है हमें
0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो अब हमें क्या करना है, इनमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। क्यों दोनों को लाना है, 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो अभी हम क्या कर देते, सिर्फ एक को चेंज कर देते, इसमें हमें दोनों को चेंज करना है। तो देखो अब वैसे करेंगे, घटाएंगे तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आया हमारा, क्या जाए 67। तो 70 और 20 कितना होता है, 70 और 20 90 और 3 कम है 23, तो 23 आ जाएगा। देखो आपको ये नहीं सोचना है कि बगल से देखना है और घटा देना है, इनमें नहीं चलेगा ऐसा, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोनों को चेंज करना है। पहले सवालों में क्या करते थे, सिर्फ एक को चेंज कर देते तो बगल से हम देख लेते थे, वही घटा देते, लेकिन इसमें नहीं करना वैसा। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा। cos 75, तो हम क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा क्या आ जाए 75 आ जाए, तो 15 घटाएंगे। क्या घटाएंगे 15। 90 में से हमने 23 घटाया तो 67 आ जाएगा। साइन हमारा वैसा ही है, प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। cos हमारा लिखा है, अब 75 को ऐसे लिख दिया, 90 माइनस 15 करके, 90 में से 15 घटाएंगे 75 आ जाएगा। तो देखो हमारा सूत्र क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारा 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा, थीटा का मान कितना 15 डिग्री है, क्या 15 डिग्री। देखो साइन 90 माइनस थीटा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा का मान क्या है 23 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना 15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या 23 डिग्री है, यहाँ पर क्या 15, तो 23 और 15 किस के बीच में है, 23 और 15 हमारे 0 और 45 डिग्री के बीच में है। देखो उसमें लिखा था कि इनको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चेंज करना है, के पदों में व्यक्त करना है। तो हमने क्या किया, 0 और 45 डिग्री के बीच में ला दिया इनको, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आप लोग इनको अच्छे से सवाल को लगा लेना और आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। और आपने अगर 8.1 और 8.2 के सभी सवालों को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं, उनकी वीडियो बन गई है, तो आप लोग उनको जरूर देखें। फिर 8.3 को देखें, 8.1 को पहले देख ले, 8.2 को, और आपने अगर त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात नहीं पढ़े हैं तो उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपने त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र नहीं देखे तो आप लोग उनको भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग 8.1, 8.2 पढ़ लें। और हमने इस वीडियो में आपको 8.3 को भी पढ़ा दिया है। और आपको अगर प्रश्नावली 9.1 पढ़ना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग टॉपिक है 9.1 में, कक्षा 10वीं NCERT प्रश्नावली 9.1 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमारा अध्याय है। उसकी जो प्रश्नावली है 9.1 उसमें कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो उसके क्वेश्चन भी हमने सभी पढ़ा दिए, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन को सभी पढ़ा दिया है। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, त्रिकोणमिति के सभी वीडियो को देख लेना है और कॉपी में अच्छे से सभी सवालों को लगा लेना है।